मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में लोगों को किया जागरूक। मुरादाबाद के 2 मरीजों की सक्सेस स्टोरी भी बताई। किडनी फेल हो जाना जीवन का अंत नहीं है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद में ये संभव हुआ है, जहां 2 मामलों में सफल किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर मरीजों की जिंदगी बचाई गई है। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के डॉक्टरों ने किडनी से जुड़े इस डर को दूर करने का काम किया। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में किडनी ट्रांसप्लांट विभाग की प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर मनीषा दस्ती दोनों मरीजों और उनके किडनी देने वाले डोनर के साथ उपस्थित हुई और लोगों को किडनी से जुड़ी समस्याओं व इलाज के बारे में जागरूक किया। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर मनीषा दस्ती ने इन मामलों की जानकारी देते हुए बताया, मुरादाबाद के 36 वर्षीय मरीज धर्मेंद्र सिंह एडवांस किडनी फेल की शिकायत के साथ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली आए थे। एक हफ्ते में 3 बार हीमोडायलिसिस के बावजूद वो सांस की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। उनका हीमोग्लोबिन लो था, हड्डियों और मसल्स में दर्द था। उनकी हालत को देखते हुए किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा था और धर्मेंद्र की पत्नी अपनी किडनी डोनेट करने के लिए राजी हो गई। अच्छी तरह से मूल्यांकन के बाद मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया और किडनी सही रूप में काम करने लगी। डायलिसिस की जरूरत भी खत्म हो गई। मरीज का हीमोग्लोबिन लेवल भी सुधरने लगा। हड्डियों व मसल्स का दर्द खत्म हो गया। फिलहाल वो असिम्प्टोमेटिक मरीज के रूप में एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका सीरम क्रिएटिनिन लेवल 1.3 mg/dl है। डॉक्टर मनीषा ने दूसरे केस के बारे में भी जानकारी दी। 32 वर्षीय मरीज मोहित सिंह को कमजोरी, भूख ठीक से न लगना, चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी ठीक से पेशाब न होना, सूजन और सांस में कठिनाई जैसी अलग अलग समस्याएं थीं। मोहित को क्रोनिक किडनी डिजीज डायग्नोज हुआ और किडनी फेल एडवांस स्टेज का था। डायलिसिस कैथेटर के जरिए उनका हीमोडायलिसिस भी चल रहा था। मोहित की मां को एडवांस स्टेज की डायबिटीज थी, लिहाजा वो डोनेट करने में सक्षम नहीं हो पाई और मोहित की पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए अपने पति के लिए किडनी डोनेट करने का फैसला किया। सर्जरी के बाद डोनर और मरीज दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से रिकवरी की। अभी मोहित सिंह की किडनी सीरम क्रिएटिनिन 1.0 mg/dl के साथ नॉर्मल फंक्शन कर रही है। इन दोनों मरीजों की सफलता को बताते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर मनीषा दस्ती ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन को एक बड़ी उम्मीद के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, ये केस इस बात के गवाह हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे मरीजों की जिंदगी बदल रहा है। जो लोग एंड स्टेज के किडनी फेल का सामना कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन के जरिए उम्मीद की नई किरण पैदा हो रही है। 2 मरीजों की सक्सेस स्टोरी मेडिकल फील्ड और किडनी ट्रांसप्लांटेशन तकनीक में हुई प्रगति को भी दर्शाती है। एंड स्टेज किडनी फेल अब जिंदगी का अंत नहीं रह गई है। हालांकि इस गंभीर स्थिति से निकलने के लिए सही डॉक्टर व अस्पताल के साथ एक डोनर की भूमिका भी बेहद अहम है। मीडिया का अधिकार न्यूज़, मुरादाबाद। पेशेंट है जो रास्ते में अभी पहुंचे नहीं, तो ट्रांसप्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है, जैसे मोहित जी कर रहे हैं, एक्सरसाइज। ये ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं किया है कि आप बेड पे पड़े रहो। मोहित जी को मैंने पहले ही बोला था कि जिस दिन सर्जरी होगी उसके अगले दिन से आपको चलना है, और इनकी डोनर को भी कहा था कि अगले दिन से आप चलना शुरू करो। ट्रांसप्लांट इसीलिए किया गया है ताकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ की ओर वापस आओ। 3 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो लोग दफ्तर जाने वाले लोग हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप दफ्तर जाना शुरू करिए, घर पे मत बैठे रहिए, रोज रनिंग करिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए जिसमें आधे घंटे की एक्सरसाइज कम से कम रिकमेंडेड है। वो हम सबको करनी चाहिए। वैसे पता नहीं कितने लोग करते होंगे यहाँ पे, अखबार होने नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही। तो आधे घंटे की डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो बहुत ज्यादा कर रहे, इतना तो मैं भी नहीं करती हूँ, तो आपसे मुझे भी लगता है सीखना पड़ेगा। सो एक्सरसाइज, गुड डाइट, अपना साफ सफाई से रहें, स्ट्रेस लेवल को जितना कम हो सके करें और खुश रहें। अगर ये सब चीजें हम करेंगे तो ये किडनी आपकी, शायद मेरी लाइफ से बियॉन्ड, मेरे शायद दूसरा जन्म ये भी हो सकता है। जैसे पहले इधर उधर चले जाते थे, भीड़ भड़ाके से भी बचना, और पानी वानी काफ़ी पी रहे हैं। जब से जो मेरी किडनी खराब हुई है, कि पानी की वजह से हो सकता है कि आदमी गांव में ज़्यादातर पानी का यूज़ नहीं कर पाते। हालांकि मेरे घर में तो कंटिन्यू 8 साल से RO है,
आर ओ पानी से भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले ज़्यादा नहीं पी पाते थे, अब काफ़ी चेंजेस है जब से जो है मेरा रहने वाले हैं। मैं ग्राम लगिया, हम लोग। अच्छा, आप करते क्या है? कृषि खेती। अच्छा, मैक्स वैशाली से के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? मैक्स वैशाली के बारे में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपना 3 साल पहले ट्रांसप्लांट कराया और उन्हीं को देख के मुझे भी जो है हौसला बढ़ा मेरा कि भाई जब ये ठीक है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। कितने रुपए खर्च हुआ? पैसे तो भैया कोई बता, मुझे जो हिसाब से खाती कोई जानकारी नहीं, ना मैंने पूछी अभी तक। ठीक मम्मी की आपकी शुगर है? मम्मी की शुगर ठीक है, मम्मी को भी शुगर था, काफ़ी मैंने दवाई दी तब से लेकर ठीक है मैं, और मैं मैम के इलाज से पूरा संतुष्ट हूँ। चलिए बताइए। जितने समय आपकी सर्जरी हुई उतने समय में मैक्स वैशाली में ही हुई होगी जी, तो वहाँ का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया। मैं हालांकि पहले बीमार हुआ, न्यूट्रीमा मेरठ भी एडमिट रहा हूँ मैं, तब वो 8 दिन एडमिट रहा, और आनंद में भी एडमिट रहा हूँ पहले जब मुझे किडनी की परेशानी थी। तो वहाँ का वातावरण और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा स्टाफ होगा। होती हैं जो आपके साथ जीवन भर चलती हैं। जब तक आपके शरीर में किडनी है, वो 3 दवाइयाँ आपके साथ रहेंगी। बाकी दवाइयाँ बढ़ कम सकती हैं, बीपी ठीक हो गया तो बंद हो गई, शुगर के बंद हो गई या बढ़ सकती हैं, लेकिन 3 दवाइयाँ मैंडेटरी। दूसरा प्रिकॉशन है साफ सफाई का ध्यान रखना। देखिए, एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये कोई बहाना नहीं है कि हम नॉर्मल है इसलिए हम साफ खाना नहीं खाएं, लेकिन ट्रांसप्लांट में ये और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है कि किसी ने आपको ये दान दिया है तो आप उसको सही तरीके से चलाइए। सो प्रिकॉशन साफ सफाई का है। एक हम बोलते हैं कि खाना जो भी है घर में बनेगा, बाहर का नहीं बने। जो सुबह बनेगा शाम तक उसको खा लीजिए, अगले दिन पे मत लीजिए। और क्लीन फूड होना चाहिए। खाने में चीज़ों की मनाही फिर नहीं रहती कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऐसा नहीं होता है, लेकिन खाना बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। पानी साफ होना चाहिए, चाहे उबाल के ठंडा करके पी लो या आपके घर में आरओ लगी है तो वो भी चलेगा। तीसरा है कि बहुत ज़्यादा डर्ट वाले एरिया में जहाँ बहुत गंदगी है उस एरिया में हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मली लोग अपने जीवन में वैसे भी करने चाहिए, पर ट्रांसप्लांट में ये ज़्यादा फोकस में आ जाता है क्योंकि आप दवाइयों पे हैं और ये लाइफ लॉन्ग है। अगर नॉर्मली हेल्दी लाइफ चाहिए तो हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए, पर ट्रांसप्लांट में ये फिर ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। थैंक यू।